अब मैं महिला दिवस पर महिलाओं से आग्रह करूंगा कि आज की मुख्य अतिथि हमारी आज की अध्यक्षा नीता राउत जी से आग्रह करूंगा कि मुख्य अतिथि का स्वागत करें। ग्रुप फोटो चलो फोटो भाई नहीं मैं संगीता जी से आग्रह करूंगा कि आज की अध्यक्षा नीता जी का स्वागत आप करें। नीता जी से फिर से आग्रह करूंगा कि आज की अतिथि जयंती मैडम का स्वागत करके उनको आमंत्रित करें कि केसीएन क्लब में आपका स्वागत है। एक और मैं नीता मैडम से आग्रह करूंगा कि अपनी प्रदेश सचिव महिला नवनियुक्त संगीता मैडम को आशीर्वाद इसी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कहने और समझने के लिए तो सब अपनी अपनी अभिव्यक्ति सब अपने से समझ रहे होंगे, लेकिन मैं कहूँ ये संगीता नीता राउत मैडम है। आज ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गई है, इसमें इन्होंने 10 से 15 स्टेज क्रॉस करके आज राष्ट्रीय सचिव पद पे हैं वर्तमान में, और जिला अध्यक्ष रही। वही स्थिति संगीता मैडम की भी है। तालुका से जिले में गई, जिले से मंडल में गई, मंडल से प्रदेश में गई। ये है केसीएन क्लब का रूटीन प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कल आता है, कल के कल वो कहीं पहुंच जाता है, नहीं। यही चीज है कि आपको कहने को मजबूर करता है कि क्रमशः हम केसीएन के कार्यक्रमों में दिखते हैं। कार्यक्रम उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारी इच्छा शक्ति। जब हमारी इच्छा शक्ति होगी कि इस विषय को लेकर हम एक दिन बैठने के लिए, देखिए वास्तव में कहा गया है पंचायत शब्द तो बहुत पूरे देश में यूज होता है, इस्तेमाल होता है, और पूरी व्यवस्था पंचायत के अंतर्गत होती है। और शास्त्र कहता है कि पंचायत के लिए मात्र 5 आदमी चाहिए। आप 5 से अधिक हैं तो विषय जरूरी है, विषय पर चर्चा जरूरी है, उस विषय का सम्मान जरूरी है। वो सम्मान करने वाले भले ही 5 लोग क्यों ना हो। तो आज इस विषय की आवश्यकता है। आज इस विषय पे, जिस विषय पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं, यह विषय आवश्यक है। हमारे आदरणीय कविगण हैं जो उस विषय पर अपने विचार रखेंगे ही, लेकिन उस विचार के लिए मैं सर्वप्रथम हमारी मुख्य अतिथि महोदया से आग्रह करूंगा, अध्यक्ष महोदया से, कि सब लोग थोड़ा हाथ लगा के एक केक कटिंग का प्रोसेस कर लें। बाकी फिर हम बुला देता हूँ। चलो भाई इनको तो पहले काम करने देखो काटे ना छुपे। ये नंदन की दूरी है, एशियन की सबसे मजबूत जो कड़ी है। सही टाइम पे सही दिन इनका सम्मान हुआ है। साल में एक बार ही दिखती है। सही। अभी वो ओम शांति वाली मैडम पिछली बार आई थी। हाँ,
तो वो लोग भी बहुत खुश हैं। नहीं केक कटिंग हो जाए, ग्रुप फोटो हो जाए, केक कट लेना सर। हाँ। बैठे बैठे चलिए, ये बेहतरीन अवसर है जब हम सब मिलकर आपके हाथ लगाओ, सब लोग हाथ लगाओ। ये पूरे देश का हाथ है इसमें, जितना ये नारी शक्ति के लिए मातृशक्ति है ये। आइए हम सभी हैप्पी वुमेन्स डे के लिए हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। चलिए, ये 4-6 नहीं है, ये पूरा देश है। हाँ, ये प्रतिनिधित्व कर रही हैं, बहुत ही सुंदर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आइए क्योंकि आपका सम्मान आपके नगर नहीं होगा तो ये 300 लोग बाहर घूमते हैं, वो सफलता से घूम नहीं पाएंगे। इतना ज्यादा क्रीम है कि केक ढूंढना पड़ रहा है, उसके निकल गया। काम आगे वाला है। इनको बैठाइए। तुमको खुला नहीं करेगा। हाँ हाँ मेरा रुमाल है ना, टिश्यू पेपर। ये आपका है? ये हमारा है। कहीं से आ गया? चलिए, वो साइन वाला है ना? हाँ, हाँ। अजीत भाई की भी हाजिर लगा दो। ये देख प्रभु पेड़ को उठाए। हाँ ये ले लो, किसको भी चाहिए। हाँ, हाँ। फोन आया है क्या? वहीं रखिए। हाँ। निकाल दीजिए। अब आप लोग उसको उठा रहे हैं, हो जाएगा। हेलो नंदन जी, हाँ जी। हम महिलाओं की तरफ अरे, से बहुत बढ़िया। वास्तव में नारियों का सम्मान करना ये इतनी बहुत बड़ी आसान बात नहीं है। और नंदन की सफलता का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि चीजों का सम्मान अच्छी तरह समझते हैं। समय-समय लोगों का सम्मान, मातृशक्ति का सम्मान, ये सबको नसीब भी नहीं होता है। ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो ये आप इस तरह का कार्यक्रम अपने घर में कर पा रहे हैं, और ये घर नहीं, ये पूरी तरह से हॉल बन चुका है आपके घर में। ये दो थोड़ी बेचारी डेली मानना पड़ेगा, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। क्योंकि मैं तो गवाह हूँ, मैं जब भी आता हूँ आपकी ताकत ही आज केसीएन को केसीएन बनाई है, और आगे और तेज केसीएन बढ़ता चला जा रहा है, और आगे जाने की पूरी संभावना दिख रही है पूरे देश में। वो स्टेट चैंपियन थे। मेरे हस्बैंड खुद लेके जाते थे स्कूटर पे, उधर बैठते थे, मेरे बेटे की देखभाल करते थे और बोलते थे उनसे सीखो तुम बैडमिंटन। मतलब ये आप सब लोगों को भी मैं इस बात की सलाह दूंगी कि आप भी अपने बीवियों की तरफ यही दृष्टिकोण रखें कि उसकी प्रगति कैसे हो जाए, उसका व्यक्तित्व कैसे बने। चाहे मैं पीछे रह जाऊं, कोई बात नहीं, वो आप ईगो मत रहिए अपना कि मुझे नहीं आता तो उसको क्यों आएगा, वो गलत बात है। उनको जाने दो आगे, उनका व्यक्तित्व जितना खिलता है उतना खिलने दो। और हम सब लोगों की तरफ से जितनी भी महिलाएं हैं, हम अपने घर को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करती है। जब कभी मैं जाती थी, बैडमिंटन मैच है, 3 बजे खाना बना के रख देती थी ढक के, कि आने के बाद में किसी को कोई भूखा ना रह जाए। कैंटीन से मेरे घर में कभी भी खाना नहीं आता था, बाहर से खाना एकदम से बैन। और आपको नहीं बोलूंगी कि घर में चाहे खिचड़ी बनाओ मूंग की दाल की या कुछ भी बनाओ शॉर्टकट, लेकिन घर का खाना सबसे बढ़िया, पेट भर जाता है, आदमी सेटिस्फाइड रहता है। और देखो बाजार का खाने से थोड़ी देर के बाद में वापस भूख लगती है, एक तो बिल भरना पड़ता है इतना सारा फुकट में। तो ये सब और सादगी और अपनी जो फैशन दिखा रहा है वो अपने डिग्रियों में, अपना अभ्यास, आप कितना पढ़ते हो। एक और अनुभव है, मेरे हस्बैंड को बहुत मिस इस तरह से करती हूँ कि मुझे इंग्लिश नॉवेल पढ़ने को नहीं आता था। जब मेरी शादी हुई, मैं मराठी और हिंदी बहुत पढ़ती थी, आई वाज मैड। लेकिन उन्होंने बोला तुमको कौन ग्रेजुएट बोलेगा, तुमको तो एक इंग्लिश का लाइन भी पढ़ने को नहीं आता है। और हम लोग जो स्कूल में पढ़े वो ग्रामर में बहुत अच्छे थे, मार्क्स अच्छे आते थे इंग्लिश में, लेकिन नॉवेल्स नहीं पढ़ते थे। उन्होंने सिखाया अच्छे लेखकों के स्टैंडर्ड नॉवेल्स पढ़ो,
ये मानती हूँ मैं कि बहुत सारी नॉवेल्स इंग्लिश में लव स्टोरीज रहती है, लेकिन वो समझने को भी अक्ल चाहिए ना, इतनी अपनी शब्द संपत्ति चाहिए, तो वो उन्होंने हमको सिखाया। तो कोई भी स्त्री रहती है, लेडी रहती है, नारी रहती है, वो आपके एनकरेजमेंट के बगैर आगे नहीं जा सकती। तो मैं बाद में शादी के बाद में बीएड किया, रोज मुंबई जाती थी, इधर किधर भी नहीं होता था, 2-3 ही ट्रेन रहती थी, लेकिन बच्चे मेरे हस्बैंड ने संभाले, जाओ तुम आगे जाओ, पीछे मत देखो, तो गो अहेड, यू हैव गॉट अ टैलेंट। बाद में एमए भी ऐसे ही किया मैंने, अप डाउन इधर किधर भी नहीं होता था पालघर में, फ्रॉम एसएनडीटी यूनिवर्सिटी अटेंड किए क्लासेस। तो स्त्री तो है, मानती हूँ मैं, बहुत सहनशील होती है, बेचारी अकेली में रोती भी है, क्या करे, करना ही पड़ता है, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो, बुरा अनुभव आता है तो। लेकिन इसका क्रेडिट जेंट्स को भी, जेंट्स बोलते हैं हम नहीं रोते हैं देखो, लेकिन ऐसे नहीं है कि उनको दुख नहीं होता है, लेकिन वो व्यक्त करने में उनका अपमान होता है कि क्या लेडीज की तरह, औरत की तरह रो रहा है, इस तरह से उनको कहा जाता है। वैराज कभी कभी हम लेडीज, हम अपने अश्रु जो होते हैं ना, वो एक शस्त्र करके भी यूज करते हैं कि मालूम है रोने लगूंगी तो हस्बैंड बेचारे पिघल जाएंगे। तो अपने आंसुओं को शस्त्र मत बनाओ, उनको एज फार एज पॉसिबल दबाना सीखो। अभी मैं अपने बेटे का इधर उल्लेख करके बिना नहीं रह सकती। बेटा मेरा इतना बुरी तरह से उसका एक्सीडेंट हो गया था, शायद सबको मालूम होगा, इधर पता नहीं किसको मालूम है, मिस्टर पवन सिंह को तो अच्छी तरह मालूम है सब। उनको चेयर में डालते थे हम, फिर ये लोग आते थे कंप्यूटर पढ़ने के लिए, और जिस दिन वो गिरा उस दिन सबसे पहले मेरे दिमाग में डॉक्टर ने बताया था, मैं पूछती थी ये चल सकेगा, नहीं, ये हाथ चला सकेगा, नहीं, ये बैठ सकेगा, नहीं, नहीं नहीं बोलते। आखिर में वो डॉक्टर रोने लगे, उनका नाम था डॉक्टर झा, जो हिंदुजा के काफी बड़े पोस्ट पे थे। वो खुद उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं इस लेडी को नहीं कितनी बार बोलूं, ये पूछती जा रही है। तो अंदर ऑपरेशन शुरू हो गया मेरे दिमाग में, इस लड़के का बाद में क्या करने का है। शायद किसी के दिमाग में ये विचार नहीं आया। मैंने बोला ये तो बिस्तर पे पूरा बेड सोर्स होके मर जाएगा, और मरेगा भी नहीं जल्दी से, कितने साल जिएगा इतने हार बुरे हो के, इसका क्या करूं ये। और धीरे धीरे फिर मैंने ही धड़स थोड़ा बंधा, और जो एक मैं उदाहरण अभी भी, जहाँ मैं अभी ये आज का तीसरा दिन है जो मेरे हाथ से दीप प्रज्वलित किया, तो शायद मेरी जो भगिनी है, सिस्टर्स है, जो फ्रेंड्स है, उनको मालूम है कि मैंने कैसे बुरे दिन काटे। तो इसलिए बड़े सम्मान से, प्यार से, अश्विनी आ जाओ ना, थोड़ी देर आके चली जाओ तुम, तो कल परसों की बात है, ये संदेश आपको के मतलब सॉल्सर्स क्लब का प्रोग्राम था, फिर महिला मंडल का प्रोग्राम था। इज्जत देते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जो भी मैंने बुरे दिन काटे उसका रियलाइजेशन समाज को है कि इसने क्या सहन किया। इस तरह से इतना स्पीडली मैं स्कूटर चलाती थी, देखने वाले जेंट्स आपस में बोलते थे ये एक दिन जरूर मरेगी एक्सीडेंट में, इसका बेटा इस कंडीशन में ये मरने वाली, इतनी स्पीडली स्कूटर चलाती, इसको कोई बोले। क्योंकि मेरी स्कूल की रिसेस थी 20 मिनट, टैप्स कॉलोनी से बोईसर में आना, उसका ये करवा के जाना, और बाद में वो तो कुछ उसको सेंसेशन था ही नहीं। डॉक्टर पवन सिंह को तो सब कुछ मालूम है, तो उनका करवा के जाना, फिर वो क्लास भी लेता था। 3 स्टूडेंट शुरू हो गए थे, आई थिंक डॉक्टर पवन सिंह थे, डॉक्टर कुलकर्णी थे, डॉक्टर जमदाड़े थे, आप 3 थे शायद, 3 या 4 थे। एंड जस्ट टू एनकरेज हिम वो लोग आते थे कि अभिजीत को एनकरेजमेंट मिले। तो उधर से एक्चुअली इन लोगों ने, सारे डॉक्टर्स ने, दे वर द फाउंडर मेंबर्स जो मेरे बेटे को बनाया, केवल एनकरेजमेंट और मीठी बात। और मुझे भी मिलती थी, बहुत ढाढ़स मिलता था कि चलो मुझे तो करना ही पड़ेगा, ये बिस्तर पे ऐसे रह जाएगा। तो हर स्त्री के पीछे ताकत रहती है, हर पुरुष की, चाहे वो भाई हो, पिताजी हो, पति हो, फ्रेंड हो, वो ही रहते। अकेले औरत कुछ नहीं कर सकती।
जैसे अकेला पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता, उनके पीछे भी प्रेरणा चाहिए लेडीज की। तो ये सब जिंदगी में मैंने बहुत अप डाउन देखे, और वो शायद उस बात की इज्जत करने के लिए मुझे बुलाया मुख्य अतिथि समझ के। ऐसे कि मैं बहुत ऑर्डिनरी औरत हूँ, बुरा लगता है तो मैं रोती भी हूँ बुरी तरह से। स्कूल में मैं डिस्कशन भी करती थी जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन झगड़े नहीं होते थे, लेकिन डिस्कशन, बौद्धिक चर्चा जिसको बोलते हैं। If anything goes against your principle, you should raise your voice. Your feelings you should express. You should not hesitate. और ये सब आपको भी मैं ये प्रेरणा दूंगी। आपको कोई बात नहीं पसंद आई, लेकिन आपकी भाषा आवाज में बढ़ा रहे हैं तो, लेकिन भाषा अच्छी चाहिए, तभी सामने वाला कन्विंस हो जाएगा कि शायद आप जो बोल रहे हो सही हो। और घर में भी, और आपको, मैं तो सब लेडीज को यही देती थी, आदर्श रखो अपना खुद का बच्चों के सामने। पिताजी को तो रखना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रेशन जो बच्चा कैरी करता है वो माँ से, बचपन में। इंप्रेशनेबल एज वी कॉल इट, कि जब संस्कार होते हैं वो बचपन में, और माँ ही सानिध्य में रहती है। और तो कुछ नहीं, मैं आपसे इतना नहीं ये करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे ज्ञानी नहीं हूँ मैं। जो भी अनुभव था वो मैंने बताया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब जो बातें आपने कही, वास्तव में मुझे ऐसा लगता है मंच फॉर्मेलिटी के लिए क्यों सजते हैं? मंच तो ऐसी वास्तविकता के लिए सजने चाहिए, मंच तो ऐसी वास्तविकता के लिए सजने चाहिए कि जब इंसान अपने दिल को पूरी तरह से खोल के अपने अंतरात्मा की बातें मंच तक शेयर करे। वास्तव में मुझे लग रहा है कि इस कार्यक्रम की सफलता सर्वोत्कृष्ट पहुंच गई, क्योंकि आपने अपनी अभिव्यक्ति, अपनी अनुभूति इस मंच पे शेयर की। वास्तव में देखिए, शास्त्र, धर्म, ये सारी चीजों का अगर रस निकालेंगे तो कहीं न कहीं जीवन में सुख और दुख, इनको खुशी से जीना ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और आपने हर अनुभव को व्यवस्थित जिया और उस जीवन को आपने शेयर किया। वास्तव में मुझे तो लग रहा है कि कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, हम लोगों ने अगर आज यह आयोजन किया क्लब वालों ने, तो ये क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि वास्तव में आज का यह कार्यक्रम अपने आप में विजित है। This program is co-sponsored by Tele Academy Computer Classes Boisar, specialist in Microsoft Excel and Tele training students from 25 years, practice knowledge of actual working of industry. For any inquiry, please contact Abhijit Joshi, ground floor Omkar E-Wing, near Vikas Hospital, from Hotel Blue Diamond, Navpur Road, Boisar, District Palghar, Maharashtra, for 01501, mobile number 9049538855.